अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है क्या? आज में भी वो जो ब्राह्मण थे वो अभी फिर से रिपीट हो रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। पहले कौन सा कुल स्थापन होता है? ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण किनको कहा जाता है? ब्रह्मा मुखवंशावली। मुखवंशावली नहीं, ब्रह्मा के मुख से मुखवंशावली कौन? जो मुख से निकली हुई बात को मानते हैं। अगर मुख से निकली हुई बात को नहीं मानते, विपरीत आचरण करते हैं, तो कुखवंशावली ब्राह्मण। तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ क्या थे? कैसे ब्राह्मण थे? वो कुखवंशावली ब्राह्मण थे। और तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। इनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्या? दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? ब्राह्मण संप्रदाय। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय, क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय, ब्रह्मा से ब्राह्मण संप्रदाय और विष्णु से वैष्णव संप्रदाय। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचा। क्या क्या रचा? ब्राह्मण संप्रदाय। परमपिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा क्या रचा? ब्राह्मण संप्रदाय रचा। तो इतने जरूर मुखवंशावली होंगे। कितने? जितने देवता बने होंगे उतने ब्राह्मण बनेंगे। मुखवंशावली तो हो न सके। मुखवंशावली ब्राह्मण पक्के नहीं कहे जा सकते। कहते हैं तुम माता पिता, तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रंस हो जाते हैं। माता पिता स्वीकार करते हैं ना, जैसे कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो कोई पेट से तो पैदा नहीं होता है, लेकिन बच्चा अपना माँ बाप किसको मान लेता है? जिन्होंने गोद लिया उनको माँ बाप मानता है। तो परमात्मा बाप भी सृष्टि पर आकर के अडॉप्ट करते हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। पुरुष लोग स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, कुमारी को अडॉप्ट करते हैं। कोई जन्म तो नहीं देते। तो स्त्री पुरुष की रचना कही जाती है। रचयिता कौन हुआ? पुरुष रचयिता हुआ। जन्म तो नहीं देते हैं। स्त्री को अडॉप्ट कर फिर बच्चों को जन्म देते हैं। यह है ही अडॉप्शन। यहाँ कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। गर्भ की पैदाइश से यहाँ कोई सरोकार नहीं। क्या? और जब तक गर्भ की पैदाइश हो रही है ब्राह्मणों के अंदर, तब तक कोई भी ब्राह्मण है भी नहीं। क्या? जहाँ पक्के पक्के ब्राह्मण होंगे वहाँ कोई भी शूद्र नहीं होगा, और जहाँ शूद्र होंगे वहाँ कोई भी पक्का 100% ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोला है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा, जो सीताओं का हरण कर सके। अभी क्या है? अभी तो मधुवन में भी कौन आती है? रावण। माया रावण प्रवेश कर जाता है। तो मधुवन से भी सीताओं को हरण करके ले जाता है। तो यहाँ है अडॉप्शन। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां अडॉप्ट होते हो। क्या? पहला अडॉप्शन किसका? ब्रह्मा के 4-5 मुख होते हैं ना, तो उनमें पहला कोई तो ब्रह्मा हुआ होगा।
किसी के मुख से सुना होगा तब तो ब्राह्मण बना होगा। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता होता है क्या? नहीं होता। तो परमात्मा शिव ने जिसके मुख से सुनाया और जिसने पहली बार सुना और समझा, वो हुआ प्रजापिता, पहला ब्राह्मण। ब्रह्मा को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। कौन हुआ ब्राह्मण? जो ब्रह्मा मुख से पैदा हुआ वो हुआ पहला ब्राह्मण, पक्का प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। वो सबको एडाप्ट करने वाला है, एडाप्टर हुआ। तो बोला तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। क्या? ब्रह्मा के हम बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे हुए। यही एक ब्राह्मणों का कुल है और ये बड़ा भारी कुल है। क्या? इतना बड़ा कुल एक ही जन्म में, एक ही टाइम में दुनिया में कभी किसी ने देखा नहीं होगा। क्योंकि और धर्म पिताएं आते हैं तो उनकी वंशावली तो होती ही नहीं। तो कितनी भी करेंगे वो पैदाइश मुखवंशावली नहीं हो सकती उतनी बड़ी, और मुखवंशावली भी उनकी पैदाइश उतनी बड़ी नहीं होती कन्वर्ट होने वाली। लेकिन बाप जो मुखवंशावली पैदा करते हैं वो बहुत बड़ा संप्रदाय बन जाता है, बड़ा भारी कुल है जो एडाप्ट किया जाता है। फिर इसके बाद कभी भी किसी युग में एडाप्शन नहीं होती है, सन्यासियों की एडाप्शन होती है। क्या? सन्यासी का और धर्म पिताएं सब हो गए सन्यासी, और बाप आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। पहले माँ को रचते हैं। क्या? पहले ब्रह्मा की पैदाइश होती है, एडाप्शन होती है। तो बोला वो अपने जिज्ञासुओं को एडाप्ट करते हैं। कौन? सन्यासी लोग, धर्म पिताएं। और तुम हमारे फॉलोअर्स हो ऐसे कहते हैं। किनसे? फॉलोअर्स से। तुम फॉलो तो नहीं करते हो। क्या कहा? तुम बाप को फॉलो नहीं करते। सुप्रीम सोल बाप को तुम नहीं फॉलो करते, क्योंकि अगर तुम फॉलो करेंगे तो परम धाम में जाकर के 5,000 वर्ष बैठना पड़ेगा। तो तुम बाप को फॉलो नहीं करते। और उनके फॉलोअर्स जो सन्यासी फॉलोअर्स बनाते हैं वो उनका नाम रख देते हैं फॉलोअर, लेकिन वो भी उन सन्यासियों को फॉलो नहीं करते हैं। जब तक सन्यासी ना बने तब तक फॉलोअर तो कहे नहीं जा सकते। घर गृहस्थ में रहते हैं तो सन्यासी कैसे हुए? घर बार छोड़े, कफनी पहने, तब फॉलोअर कहा जाए? वो हद की बात हो गई। और यहाँ हम बेहद में बुद्धि से तन धन धाम सुहृद परिवार सब कुछ बुद्धि से त्यागते हैं। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब बुद्धि से भूल रहे हैं। आत्मा एकदम नंगी हो जाए। क्या? आत्मा के पास अपना कहने का कुछ भी न रहे तो हम हुए सन्यासी। सन माने संपूर्ण और न्यासी माना त्यागी। ये शरीर भी जैसे अपना नहीं,